पावन पर्व पर आप सबसे क्षमा मांगूंगा। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिनकी असीम कृपा हमारे ऊपर बरसती है, ऐसे वो मेरे गुरुदेव अगर आज वो ना होते तो एक पता नहीं कहाँ का कहाँ पड़ा होता। आज ये शरीर, ये पर्याय या ये पद या आचार्य मुनि जो भी मैं दिख रहा हूँ, केवल मेरे गुरु का ही उपकार है। मेरे गुरु के माध्यम से ही मैं आज कुछ हूँ अपने जीवन में। जो कुछ भी हूँ वैसे तो मैं गुरु के चरणों की धूल भी नहीं हूँ। हे भगवान, मैं आज उन आचार्य भगवान से बहुत बार बार मन से, वचन से, काय से, परोक्ष रूप में यहाँ से क्षमा मांगता हूँ। उनके उपकार मेरे ऊपर बहुत हैं। कभी मैंने उनके प्रति मन में गलत भाव भी किया हो, स्वप्न में भी उनके प्रति मेरे मन में कभी विचार गलत आया हो, तो गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। हे भगवान, आप पुष्करी पर विराजमान हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए इतना ख्याल रखते हैं। एक एक क्षण की खबर आप बच्चों की रखते हैं। मैं कहीं भी रहूं, आपके आशीर्वाद से ही मेरा जीवन यात्रा अच्छी चल रही है। हे भगवान, सब कुछ मेरे साथ अच्छा केवल आपके आशीर्वाद के कारण से ही होता है। हे भगवान, कुछ भी मेरा जीवन एक क्षण को भी कहीं ना मेरे जीवन में कहीं कोई दिक्कत है ना कष्ट है, केवल आपका आशीर्वाद है। हे भगवान, मैं आज आचार भक्ति, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति पूर्वक आपसे मन वचन काया से क्षमा मांगता हूँ। हे परमात्मा, मैंने अपने दिगुरु के बारे में कभी भी गलत सोचा हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य प्रज्ञा सागर जी, प्रसन्न सागर जी, आचार्य अरुण सागर जी, जो हमारे ऐसे आचार्य हुए, सौरभ सागर जी, पुलक सागर जी, ऐसे आचार्य हुए हमसे ज्येष्ठ हैं, उनके प्रति भी मेरे मन में कोई भाव गलत आया हो तो मैं आज उनसे भी मन वचन काया से क्षमा मांगता हूँ। कभी बात होती है, कभी नहीं होती है। हे परमात्मा, कभी कोई संदेश उनका आता है, कभी मेरी तरफ से जा पाता है, नहीं भी बात कर पाता हूँ तो भी वो मुझे क्षमा करना। हमारे अनुज प्रणाम सागर जी, हमारे अनुज प्रगल्भ सागर जी, प्रतीक सागर जी महाराज, और भी हमारे बहुत सारे हैं, पीयूष सागर जी महाराज, और भी जो भी आचार्य के संगत साधु हैं, उन सब से मैं आज सबके सामने क्षमा मांगता हूँ। अगर मैंने कभी उनका दिल दुखाया हो, कभी मन में उनके प्रति भी गलत भाव लाया हूँ तो मुझे क्षमा करना। प्रगल्भ सागर जी सब में शिखर में हैं, वो भी हमेशा बहुत मानते हैं, लेकिन फिर भी कभी बात नहीं हो पाती तो वो कभी मुझे ऐसा कभी ना लगे। हे भगवान, जो भी साधु हैं आज मैं उन सब से मन वचन काया से क्षमा मांगता हूँ। हमारे बेटे, हमारे संगस्थ साधु प्रभाकर सागर जी महाराज एक आवाज़ पर एक आज्ञा को लेकर रिसोड़ा चले गए, वहाँ भी जाकर धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। कभी मैंने उनको भी अपशब्द बहुत बोले हैं। छोटे छोटे बच्चे थे ये सब, इन बच्चों को कैसे पाला पोसा है, ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ, माता जी महाराज जी, इनको मैंने बहुत दिल से हमने इनको पाला है, फिर भी कभी डांटने में आ जाता है। मैं इस आचार्य के पद पर बैठा हूँ, मैं ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर बैठा हूँ कि मुझे ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। आज मैं प्रभाकर सागर से भी क्षमा मांगता हूँ। और मेरे संग में आर्का माता जी, प्रतिज्ञा श्री, प्रीति श्री को आज बाहर भेज दिया। कभी जाने को तैयार नहीं होती थी, हमेशा कहती थी मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन
एक गुरु आज्ञा हुई तो वो आज यहाँ से बनवासी चली गई, वहाँ पे धर्म प्रभावना कर रही है। प्रतिज्ञा श्री यहाँ पर है, अस्वस्थता के कारण से नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। प्रीति श्री से भी क्षमा मांगता हूँ कि बेटो कभी मैंने कभी तुम दोनों का दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। मंच पे बैठी परीक्षा श्री माता जी, प्रेक्षा श्री माता जी और परम माध्या श्री माता जी, हमारी आराधना श्री माता जी और परम साध्या श्री माता जी, परम दिव्या, परम शांता श्री सभी माता जियों से मैं मन वचन काय से क्षमा मांगता हूँ। मैं इनको भी बहुत कभी कभी कुछ कह देता हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं होता है। मुझे ये लगता है कि मैं क्यों इनके जीवन में आ गया, इनका जीवन खुशी खुशहाल चल रहा था, क्यों मैं इनको संन्यास देकर ऐसी स्वतंत्रता दे दी। ये अपना जीवन जी रहे थे, जीते, लेकिन अब इस मार्ग पर आए हैं तो कभी लगता है कि थोड़ा सा इनको कभी बोलना ना पड़े मुझे, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। सारे मेरे साधु अच्छे हैं। हे भगवान, मैंने इनके कभी दिल दुखाए हो, मैंने इनको जो कुछ भी कभी कहा हो तो मुझे क्षमा करना। परमानंद सागर महाराज, त्रिगुण सागर जी महाराज, दोनों क्षुल्लक महाराज, परमानंद सागर महाराज, परम साध्या श्री माता जी, इनने हमें जन्म देकर इस मार्ग पे आगे बढ़ाया और मुझे लगता है कि मैंने इनको दीक्षा देकर इस मार्ग पे बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अब मैं कुछ भी इनको बोलता हूँ, कैसा भी बोलता हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। बस भगवान ये लगता है कि मुझे कुछ ना बोलना पड़े, और ये हमारी इतनी सेवा करते हैं, हर क्षण सेवा में तत्पर रहते हैं। मैं अपने मुख से कभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कभी मजबूरी में इनके भी दिल को ठेस पहुँचती है। मैं इन्हें समय नहीं दे पाता हूँ, इनसे कभी बात नहीं कर पाता हूँ। त्रिगुण सागर जी महाराज भी अकेले मैंने बोल दिया चाओ महाराज के साथ, तो चले गए। कभी मैंने उनका भी दिल दुखाया हो तो वो भी मुझे क्षमा करना। परमानंद सागर जी महाराज बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे बात नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे क्षमा करना। आज मैं सभी के समक्ष अपने उन दीदियों से, उन भैयाओं से, अशोक भैया के बारे में मैं क्या कहूँ। वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि अशोक भैया मेरी जितनी चिंता करते हैं, एक एक क्षण रात मेरे कमरे के बाहर ही सोते हैं, मेरा कमरा खुला नहीं, उठ के बैठ जाते हैं। मुझे वो भाई के रूप में नहीं मिले, पता नहीं मेरी सेवा करने वाले मुझे ऐसे व्यक्ति मिले जो मेरे चौके में भैया वृत्ति पैर दबाते ही रहते हैं। दीक्षा लेने के पहले ही कह दिया मैं आहार तभी लूँगा जब महाराज का आहार हो जाएगा। कोई पुण्य किया होगा जो मुझे अशोक भैया मिले, ऐसे लोग मुझे मिले। बीना दीदी कितना भी डांट दूं, बोल दूं, फिर भी वो मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। आज मैं सबके सामने उनसे भी क्षमा मांगता हूँ। मेरी रचना दीदी यहाँ नहीं है, उसने भी मुझे इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किया था शुरू में। अभी भी कभी भी कोई बात होती है संग में इन बच्चियों को संभालने में, तो वो वहाँ से इन बच्चों को संबोधन करके संभालती है। हमारे इस मार्ग में दीक्षा में हमारे प्रसून भाई ने दीक्षा दिलाकर भी मुझे क्षुल्लक अवस्था में आगे बढ़ाया था। उसके लिए भी मैं ये भावना बाता हूँ वो भी इस मार्ग में आगे से जाएंगे, जल्दी बढ़े। हे भगवान, मेरे संगस्थ जो साधु हैं, आज पायल दीदी यहाँ नहीं है, लेकिन वो भी एक साधक है, वो भी साधना करके इस मार्ग में बढ़े। हे परमात्मा, आज मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मेरा ऐसा एक पद, एक जिम्मेदारी सौंप दी गई, कोई ये जिम्मेदारी संभाले, मैं भी अपनी साधना में संलग्न हूँ, मैं भी अपनी साधना में जाऊँ। हे परमात्मा, मेरे संग में सेवा करने वाले नमन भाई, अक्सर उसको डांटता रहता हूँ, कभी पलट के जवाब नहीं दिया। आज इतना पुराना, सबसे पुराना 23 साल से मेरे संग में है,
छोटा बच्चा था 6 साल का, तब से आया है, आज तक उसने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे पिता तुल्य मानता है और वो सुनता है, सेवा करता है। मेरे संग में बंटी भैया है और भी मेरे संग में रतन भाई और भी जो भी कर्मचारी हैं, सेवक है, उनने मेरा बहुत बार उनको डांटता हूँ, वो भी मुझे आज क्षमा करेंगे। मैंने आज ये क्षमा वाणी के पर्व पर उन सब से भी मैं क्षमा मांगता हूँ। कलकत्ता चातुर्मास सबको मालूम है, मेरे सेवा में कलकत्ता में जब था 2001 में सबने सेवाएं की, लेकिन उन सेवकों के बीच मिलकर मेरी सेवा में संलग्न अविरत रूप से हमेशा साथ देने वाले हमारे अनंत भाई और संजय जैन सीए, वास्तव में कितने बार इन्होंने कहा होगा अपने जीवन में, महाराज कलकत्ता में चातुर्मास करना है, मैं हमेशा टालता रहा, लेकिन ये लोग कभी हार नहीं माने। इनके बड़े उपकार हो गए कि इन्होंने कलकत्ता में चातुर्मास कराने का सौभाग्य मुझे दे दिया, कलकत्ता समाज को लाभ दे दिया। लेकिन चातुर्मास के दरमियान मैंने आज तक इनको कभी नहीं बोला। चातुर्मास में इतने बार इनको अपशब्द, इनको डांटना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, बोलना पड़ा। ये दोनों बच्चे, दोनों युवा नए थे। कमल भाई मुझे सम्मेद शिखर से मिले और इनको मैंने कहीं कोई आज्ञा दी। ये चातुर्मास मेरा इसलिए सबसे ज्यादा सफल है कि मेरे अनंत भाई संजय जी, कमल जी और भी जो कमेटी के लोग हुए, चाहे अरुण हो, चाहे सावन हो, चाहे दीपक हो, बहुत से बच्चे हैं, मैंने नाम नहीं मालूम। अभी राजू भी सेवा करता है, चौके में आहार में आलोक और राजू दोनों बच्चे युवा मेरे साथ रहते हैं और कभी कोई जवाब नहीं देते हैं। इन सब से मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे इस चातुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि कि जो मैंने कहा इन लोगों ने माना है और कभी ना नहीं किया। समय नहीं हुआ, लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उस कार्य को पूर्णता दिया। मैंने चातुर्मास के दरमियान इनके दिल दुखाए हों, कभी इनको कुछ कहा हो तो मुझे क्षमा करना। आज मैं सबके सामने इनसे क्षमा मांगता हूँ। और मुझे और इस चातुर्मास में कुछ अच्छे लोग मिले हैं, हमारे पूर्व से जुड़े हैं। बीरेन जी, बीनू बहन हर साल चातुर्मास में आते हैं और रूपा बहन, सुनीता बहन भी हर साल नहीं आ पाते हैं, लेकिन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उनसे भी कभी उनका दिल दिखाया हो तो वो भी क्षमा करेंगे। इस चातुर्मास में हमें बहुत सारे लोग अच्छे मिले। हमारे रमेश जी अग्रवाल, एक दिन का परिचय हुआ पर ऐसा पिता तुल्य प्रेम देते हैं कि बस पूछो नहीं। पवन जी सराब की ऐसे व्यक्तित्व है कि जो महाराज के मन में इच्छा है उसके लिए पूरा सब कुछ समर्पित कर देते हैं। हे भगवान, कभी मैंने इनके भी बारे में गलत सोचा हो तो क्षमा करेंगे। हे परमात्मा, इस चातुर्मास में कलकत्ता में भागचंद जी, महेंद्र जी, जामुन भाई, पवन जी मोदी और भी निर्मल जी और भी जो भी लोग हमारे से आए जुड़े, कभी नहीं आ पाए तो मन में ये लगता था कि इनको लाभ लेना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं आ पाए कुछ मंदिरों की वजह से। लेकिन जब इनको टाइम मिलता है तब आते हैं। मैंने इनके भी लिए मन में कभी कुछ गलत नहीं सोचा हो, इनको कभी कुछ गलत लगा हो तो मैं इनसे भी क्षमा मांगता हूँ। बंटी जो यहाँ पहले मेरा आहार कराता था अभी भी साथ में है, वो भी आता है। अरुण भाई हैं, मुझे नाम नहीं मालूम सबके, लेकिन जो लोग भी मेरे पास आते हैं यहाँ पर श्याम बाजार के बहुत सारे युवा बच्चे जो आते हैं, मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, मैं बात नहीं कर पाता हूँ, वो द्वार पर खड़े खड़े चले जाते हैं। मैं आज उन सब से भी क्षमा मांगता हूँ। महिला मंडल में हमारे चौके में हमारे विजय भाई, मीना बहन, सपना बहन और भी जो चौके में जो लोग हैं, आज उनसे भी क्षमा मांगता हूँ। हमने कभी माइक वाले को भी कुछ बोल दिया हो। हमारे संगीत में विजय भाई, इंदु बहन और उनके सिंगर जो भी आए हैं उनको भी मैंने बोला हो। इसे बेलगछिया के मंदिर के सभी कर्मचारियों से भी क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने सारे भक्तों से, ओम जी सेठी, प्रभा बहन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, अभी भी फिर आए गुवाहाटी से, मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूँ।
सारे शिवरार्थी उपवास वाले, मैं किसी की सेवा में नहीं पहुंच पाया। हैप्पी भैया और दर्शन भैया अभी इस बार ही इस चातुर्मास में परिसर में बैठे हैं। हैप्पी एक ऐसा बच्चा जिसने पूरे दीमापुर में आहार पूरा दिया और इस संन्यास से मार्ग में आगे बढ़ रहा है। दर्शन भी मेरा बेटा बनकर आगे बढ़ने को तैयार है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनकी इच्छाएं जल्दी पूरी हों। इनका भी मैंने दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा करना। आज इतना ही कह रहा हूँ। मैं इन सभी शिवरार्थियों से, मुझे मालूम है मैं किसी को भी टाइम नहीं दे पाया, उपवास वालों की सेवा नहीं कर पाया, तो मुझे क्षमा करना। मैं मन से, वचन से, काय से, सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। और मेरे मन में किसी के प्रति भी 1% भी नफरत का भाव नहीं है। बेलगछिया में जो मंदिर में पूजा करते थे मेरे पास आए, मैंने कहा 9 दिन नहीं आए तो आज क्यों आए हो? वो भी तल में उनके बात लग गई हो तो मुझे क्षमा करना। मेरा देवेश भाई वो सभी के साथ जो आते थे, मैं आज सबसे क्षमा मांगता हूँ। और इतना ही कहूँगा कि आप मुझे अपना ही छोटा भाई, बड़े लोग हों छोटा बेटा समझकर मेरे जो भी को समझो मुझे क्षमा करना, मन से, वचन से, काय से। और मैं आज प्रभाकर सागर जी तो नहीं है, लेकिन मैं प्रगुण सागर जी से मिलकर क्षमा मांगना चाहता हूँ। और इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बच्चे मुझे ज़रूर ज़रूर क्षमा करेंगे। मैं भी सबको क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। मेरे मन में, उसके मन में इसके प्रति कोई भी गलत भाव आया हो तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। उसके मन में भी मेरे प्रति गलत भाव आया हो और मैं भी उसे क्षमा करता हूँ। आप सबसे इतना ही कहूँगा कि आप भी अपने जीवन में अगर आप दिल से हर जीवों से, मेरा इटावा का स्कूल संगीता बहन संभालती हैं, उनसे भी कहूँगा आप बच्चों को संभाल रहे हैं और मेरे द्वारा कभी कोई गलत आज्ञा हो जाए तो भी मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। ओम नमः सब कुछ। इन 10 दिनों में हमारे द्वारा मन से, वचन से, काय से, कृतकारित अनुमोदना से कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना गुरुदेव। हमने कुछ उल्टा सीधा किया हो, कुछ बोला हो, आपका दिल दुखाया हो भगवान, तो हमें क्षमा करना भगवान। हम नादान हैं, अज्ञानी हैं, आप हमें अपना बच्चा समझकर क्षमा करना भगवान। नमोस्तुते। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे।